Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with a new tutorial. So let's begin. तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट के ऊपर। हाउ टू बी कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हम अपने काम में कंसिस्टेंट कैसे रहें। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार हम काम को कैसे करें, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं कि मन नहीं करता उनका करने का। ठीक है, किसी भी काम को लेके, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, हम उसमें बड़ी जल्दी ब्रेक कर देते हैं। अपना जो शेड्यूल होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में, दुनिया के किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेसफुल बनना है तो। क्योंकि कंसिस्टेंट ही ऐसा एक औजार है, ऐसा एक टूल है जिससे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करके जीत सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट की जो आदत होती है वो स्टार्टिंग से आनी चाहिए आपके अंदर। आप ऐसा सोचोगे कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब कंसिस्टेंट रहूंगा, तो ये नहीं आ पाता है। आप जब स्टार्टिंग से, बच्चे से ही जब अपने आप में ये चीज़ें डालते हो कि कंसिस्टेंट रहूँ, मैं अपना जो भी मैंने प्लान किया है मैं उसको ख़त्म करूँ। क्योंकि हम हर हफ्ते, हर महीने अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि अब मैं ये फॉलो करूँगा, अब मैं ये फॉलो करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कहीं कभी 1-2 दिन तक होता है, जोश रहता है तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो शेड्यूल है वो बैक टू नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ को समझने वाले हैं कि ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, रीज़न इसके पीछे क्या है। तो उसके पीछे सबसे मेन रीज़न है कि आपका डिस्ट्रैक्शन होना। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जैसे आप पढ़ने बैठते हो। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आपका ध्यान जाता होगा फ़ोन के ऊपर, मोबाइल में गेम खेल लूँ या फिर व्हाट्सअप चेक करूँ, किसी का मैसेज तो नहीं आया, इंस्टा देख लूँ, फेसबुक चला लूँ। यानी कि आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं। ठीक है, उससे हमें फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हम उसको गलत वे में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपना जो बेनिफिशियल के लिए कम यूज़ करते हैं, हम उसे नोटिफिकेशन में लीन हो जाते हैं और वो हमारा जो पढ़ाई का जो शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से। और दूसरा जो मेन कारण है वो हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट कैसे? क्योंकि पढ़ने में तो किसी को मन लगता नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो पढ़ने में बोर हो जाऊंगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि पेनफुल पढ़ाई जो है वो पेनफुल है। ठीक है, और इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमें फिर लगता है कि नहीं, मैं तो सही कर रहा हूँ, चल कोई नहीं, 2 घंटा गेम ही खेल लेता हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि शॉर्ट टाइम प्लेजर देखते हैं कि जैसे मैं अभी पढ़ूंगा तो मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, है क्या, पढ़ना छोड़ो इसको, इससे अच्छा मैं गेम खेल लेता हूँ, वहाँ ज़्यादा मजा आ रहा है। यानी कि हम शॉर्ट टाइम प्लेजर देखते हैं कि जहाँ पे हमें थोड़ी देर की खुशी मिल जाए हम वहाँ पे वो काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो शॉर्ट टाइम प्लेजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए बहुत सारे केसेस में। क्योंकि शॉर्ट टाइम प्लेजर के चक्कर में हम अपना जो फ्यूचर होता है उसके साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका पेन होगा, अभी जो पढ़ के जो आपको पेन होगा, वो आगे जाकर के आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट करने वाला है। ठीक है, तो अब इसको देखने वाले हैं हम कि सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से इसको हम ठीक कर सके अपनी लाइफ में, डे रूटीन में कैसे इसको ला पाएँ जिससे हमारा जो ये प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट होने का, ये सॉल्व हो जाए। देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले अगर आप बच्चे हैं तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका गोल क्या है। आपको सबसे पहले एक अपना गोल बनाना पड़ेगा, एक एम बनाना पड़ेगा कि आप पढ़ क्यों रहे हो। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो कैसे जा पाओगे आप कहीं भी, ऐसे ही भटकते रह जाओगे, कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा, जा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो आपको पता है कि घर से स्कूल जाना है, तो आप आराम से चले जाओगे वहाँ, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो एम है वो पता है, स्कूल है जाना मुझे। ठीक है, तो बिना एम के, बिना गोल के तो आदमी कहीं जा ही नहीं सकता। मेन बात तो ये है। और आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा जो कमी है बच्चों की वो यही है कि वो अपना गोल, एम, जो उनका ड्रीम होता है वो डिसाइड ही नहीं करते हैं। ठीक है, कि उनको अपनी ज़िंदगी से चाहिए क्या, व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम योर लाइफ। फर्स्ट यू हैव टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। तो जब तक आपका ये जो होगा गोल अच्छा, मतलब बड़ा और ऊंचा नहीं होगा, तब तक आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि कोई भी काम जो करवाता है ना, वो आपका डिज़ायर करवाता है, आपकी इच्छा करवाती है। जैसे कि मान लो मुझे मेरी जो इच्छा है वो क्या है, बहुत अमीर बनना। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं अमीर बनना, तो अमीर कैसे बनूंगा मैं, ठीक, अमीर कैसे बनूंगा, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरी इच्छा है वो करने की, तो अब मैं, अगर मेरी इच्छा है ये करने की, तो मुझे क्या होगा कि जहाँ जहाँ एफर्ट मुझे लगेगा वहाँ वहाँ मेरी ये डिज़ायर मुझे पुश करता रहेगा, चल भाई तेरे को तो अमीर बनना है ना, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तो मुझे पुश करता रहेगा ये बात बार बार। ठीक है, तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, सबसे पहले आप उसको बनाओ, उसको क्लियर करो। ऐसे नहीं सोच लो, ख्याल ही पलाओ कि मैं कुछ भी ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ऐसे नहीं। अपने जो भी आपके पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो भी आपका ड्रीम है उसको क्लियर करो। अगर आप वीक भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। सबसे पहले आप अपना गोल सेट तो करो कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। ठीक है, और वो ख्याली वाले नहीं होने चाहिए, वो गोल होने चाहिए आपके लिखे हुए, कि आपको एक डायरी में लिखना है कि मेरा ये गोल है।
ठीक है। और उस गोल को आपको क्या करना है, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू योर रियलिटी। आपका जो भी सपना है ना उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप जहाँ पे पढ़ने बैठते हो वहाँ पे क्या करना है आपको कि छोटे छोटे जो स्टिकर होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, क्योंकि पिक्चर जो आपको पता है पिक्चर ज़्यादा वर्ड बोलते हैं, लिखने से बजाय आप पिक्चर चिपकाओ कि आपको मतलब कि टॉप MNC कंपनी में जॉब करना है, या आपको साइंटिस्ट बनना है, या आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो जिस कॉलेज में जाना है तो उसके जो भी आपको जो भी चीज़ें करनी है आपको उसका क्या लगाना पड़ेगा, एक पिक्चर लगाना पड़ेगा, कि ताकि मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हो भी जाऊँ अपनी पढ़ाई से तो वो पिक्चर मुझे याद दिलाता रहे कि नहीं भाई तेरे को तो पढ़ना है, ठीक है। तो वो पिक्चर जब तक याद दिलाता रहेगा, अगर जब भी हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब तो हमें पता है ये बात कि अगर मैं वो नहीं करूँगा तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस होने वाला नहीं हूँ, जो मेरे ड्रीम है, जो मेरे गोल है वो मुझे मिलने वाले नहीं है, बिल्कुल ही हमें पता है। तो उसमें ज़्यादा चांस रहता है कि आप अपने जो आपका जो एम है आप उसके पीछे काम कर सको, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है कि कनेक्ट योर फ्यूचर फ्रॉम योर प्रेजेंट एक्शन। और आपको हमेशा ये सोचना है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ इसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी आप खाली गेम खेल रहे हो, मतलब कि जो भी है, जो आपके जो फ्यूचर बनाने वाली चीज़ें आप उसमें ना काम करके बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। अगर स्टूडेंट की बात करें हम तो उसको अभी काम क्या है, पढ़ाई करना, सही से पढ़ाई करेंगे, सही अच्छी जगह प्लेसमेंट लगेगी या फिर अपना कुछ बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ये सब काम करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ा बहुत पेन सहना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई पेन नहीं है, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा प्लेजर वाली थिंग है अगर आप सही में पढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो भी बिजनेस टाइकून वगैरह हैं, उन सबको पता है आपको पढ़ाई ही करते हैं वो लोग। साइंटिस्ट लोग हो गए, जो भी आजकल बड़े बन चुके हैं वो अब तक पढ़ाई करते हैं ताकि मुझे कहीं से कुछ नया लर्निंग को मिले, ठीक है। तो लर्निंग के लिए पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो देखो अब वो इतने बड़े हो चुके हैं जब भी वो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग तो कुछ भी नहीं है, आप बच्चे तो अभी कुछ भी नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ के फिर आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आपको उसको अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट लगे उसको आपको लगाना पड़ेगा। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ वो अपने आप को कंफर्ट जोन में ना डालें। अभी से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में ना डालें कि जो मन कह रहा है कि मन कह रहा है चल भाई सो जाता हूँ, चल खेल लेता हूँ गेम, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं, जो आपका मन कह रहा है आपको उसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। मन को जितना आप एक्सेस दोगे उतना वो आपके ऊपर हावी पड़ेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग का यूज़ करना है आपको कि मेरे लिए अभी क्या सही है, मेरे लिए अभी क्या गलत है, आपको उस दिमाग से यूज़ करना है, मन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और इसका एकमात्र यही एक सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में और कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपको कंसिस्टेंट होने पे मजबूर करा सके। जब तक आप खुद ना चाहो तब तक कोई आपको बदल नहीं सकता, ठीक है। जब तक आप खुद ना सोचो कि मुझे करना है, तब तक कोई ड्रास्टिक चेंज आ ही नहीं सकता, ठीक है। आप सोचोगे कि कल हो जाएगा और ये कभी होने वाला नहीं है जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।